हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और बारिशों के मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हिंदुस्तान में देसी चाइनीज़ बहुत चलता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा पकोड़ा बनाऊं जो देसी चाइनीज़ का फ्लेवर हो, जिसमें मज़ा आ जाए, करारा हो। और ख़ासतौर से मैं आपको बताऊं, जहां मेरा ऑफिस है गोरेगांव बम्बई में, वहाँ पे एक्चुअली नीचे जब आप जाते हैं तो बड़े सारे लोग ये पकोड़े बना के आपको देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से। लेकिन वो बहुत सारा लाल कलर यूज़ करते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं यूज़ करूं। मैं ऐसा ही कुछ बनाऊंगा, इंटरेस्टिंग, करारा और मज़ेदार। तो सबसे पहले ये बोल ले लेते हैं और बोल में चॉप्ड कैबेज, ये लीजिए, ये ले लिया। इसमें चॉप्ड कैरेट्स, गाजर, एक छोटी सी गाजर ले लें, उसको चॉप कर लें, कद्दूकस भी कर सकते हैं। छोटा सा पत्ता गोभी जो है वो आपने लिया और उसे चॉप कर लिया, छोटा सा, मतलब लगभग 250 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ ये डाल लें। कैप्सिकम आधा चॉप करके डाल लें। कैप्सिकम वैसे बड़े बड़े से मिलते हैं, इसलिए आधा चॉप करके डालें। हरी मिर्चें 3 से 4, अदरक 1 टेबल स्पून बड़ा सा चॉप किया हुआ, और लहसुन ये भी 1 टेबल स्पून। अब इसमें चाइनीज़ वाले फ्लेवर डालने, तो उसके पहले मैं नमक डाल लूँगा। नमक शमक करके डालिए, और नमक ध्यान से डालिए, इसलिए कि जो चाइनीज़ सॉसेज होते हैं उनमें नमक काफ़ी होता है, इसलिए ध्यान से डालें। मिक्स कर लिया नमक पहले अच्छे से। इसमें सोया सॉस जो है वो 1 टीस्पून डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फ्राई करते वक्त सोया सॉस काला कर देता है पकौड़ों को, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। चिली सॉस 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पेस्ट ये 2 बड़े चम्मच डाल लेता हूँ मैं, करारा, क्योंकि नीचे जब भी मैं ऑफिस आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, बड़े प्यार से खा रहे होते हैं। बट क्योंकि कलर होता है तो मुझे हमेशा लगता है कि ये क्यों खाते हैं, कलर वाले तो नहीं खाने चाहिए। ये डाल दिया, देखिए लाल बढ़िया मज़ेदार मिर्चें डालने के बाद इसमें शेजवान सॉस ये भी 1 टेबल स्पून डाल लेता हूँ। बाकी थोड़ा सा मिला लेंगे बाद, ठीक है जी। बढ़िया कलर आ गया। अब इसमें कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर जिसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं, एक्चुअली कॉर्न स्टार्च होता है, तो ये डाल लेते हैं। आधा कप मैदा। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ें। ये आप घर पे चेक भी कर सकते हैं कि ज़रूरत पड़े तो और फ्लावर डालना है नहीं। अब इस वक्त इसको मिक्स करने के लिए हाथों से इस तरह मिश्रण मिक्स कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है। एक बोल में पानी ले लिया, और ये जो है ये छोटे छोटे डाल लूँगा। देख रहे हैं तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब जब हाफ डन हो जाए तो मैं ये लीजिए, ये बोल में निकाल लेता हूं। और ये देखिए हाफ डन में ही कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरे तरीके से पके नहीं, क्रिस्प नहीं हुए, इसलिए तेल को वापस गर्म करेंगे बढ़िया तरीके से और दोबारा फ्राई करेंगे। अब तेल जब वापस गर्म हो जाए तो ये जो पकोड़े हैं हमने हाफ फ्राई करके रखे, थोड़े से ठंडे हो जाए ना, तो अंदर तक वापस पक जाते हैं और बढ़िया भी हो जाते हैं। इनको वापस फ्राई करना है, दूसरी बार बढ़िया क्रिस्प फ्राई करना है। फिर से तेल का टेम्परेचर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, काले पड़ जाएंगे, क्योंकि लाल मिर्च का पेस्ट है तो जल्दी काले पड़ती है लाल मिर्च का पेस्ट। वाह, बहुत बढ़िया कलर आ गया। अब मैं ये निकाल लेता हूँ। अब ये पकोड़े जो है ये रख लिया हमने यहाँ पे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट करने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देंगे, और वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ये जो क्रिस्प पकोड़े हैं इनको ले लिया बोल में, इस पे थोड़ी सी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं, बिल्कुल करारा करने के लिए। चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस, और 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप।
जस्ट इनफ ताकि मज़ा आ जाए। और उसके बाद ये लीजिए, इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा सॉसी भी ना हो, लेकिन अपने आप में एक बड़ी यूनिक सी चीज़ बन जाए। वाह, अब मज़ेदार चीज़ बन गई है। और परोसने के लिए तो ये लीजिए बढ़िया शेजवान पकोड़े तैयार, मज़ेदार, करारे, अपने आप में यूनिक है। और ख़ास तौर से मैं बताऊं, ये जो बच्चे मेरे ऑफिस के नीचे गोरेगांव में खाते हैं, प्लीज़ ये कलर वाले मत खाइए, घर पे ऐसे टाइप के बना के खाइए, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गर्मा गर्म और वहाँ बारिश हो रही हो, भाई कितने सारे खा जाएंगे आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बना के मज़े लीजिए इस बारिश में। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।